साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा हम शरीर में विराजमान आत्मा में जो भी विशेषताएं हैं वह सब परमात्मा की ही देन है। इसी मान्यता के आधार से यदि हम अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाते हैं तो हम आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ अहंकार से भी बच जाते हैं। आज का मनुष्य इस सत्यता से भटक गया है। उसे अपने पद और प्राप्तियों का अहंकार रहता है, जिसके कारण वह भगवान से दूर हो गया है। ओम शांति। समय बड़ा बलवान है। समय भगवान को भी अपने पास बुला लेता है, या यूं कहे समय को बदलने विधाता को इस धरती पर आना पड़ता है। इस धरती को स्वर्णिम युगी बनाने या धरती से सारे कष्ट मिटाकर मानव मात्र के लिए सुखपूर्ण जीवन प्रदान करने स्वयं भाग्य विधाता भगवान इस धरा पर अवतरित होकर भूत वर्तमान और भविष्य को अपने सामने रखते हुए हर मनुष्य आत्मा की जरूरत को समझकर जो ज्ञान प्रदान किए हैं कर रहे हैं, उसी ज्ञान को सारे विश्व में भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। लेकिन पहले भी जैसे कहा, समय बड़ा बलवान है। समय की बलवानगिरी तो देखो कि इतना ऊंचा ज्ञान मनुष्य मात्र के हथेली पे होते हुए भी मनुष्य मात्र ने भगवत गीता की जो महत्ता है उसे समझ नहीं पाए। इसलिए जो भूल गए हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको समझाने स्वयं परमात्मा विधाता, सृष्टिकर्ता, अखिल नियंता, गीता ज्ञानदाता को पुनः इस धरती पर आना पड़ा। जैसे गीता में कहा हुआ है, जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं इस धरा पर अवतरित होता हूं। और गीता ज्ञान जो परमात्मा ने उच्चारण किया था, वो गीता ज्ञान युगों के बाद जब उसकी महसूसता ऋषि मुनियों ने जाना या उनको लगा कि जरूरत है, तब उसे लिखना, पढ़ना, सुनाना शुरू किया। ऐसे करते करते गीता में बहुत सारे विचार मिलाते गए, मिलते गए। हर एक आचार्य, हर एक ऋषि मुनि, तपस्वी अपने अपने अनुभवों को कथनानुसार इसमें, अपने अपने संवेदनाओं को इसमें मिलाते हुए आज जो हम गीता शास्त्र देख रहे हैं 18वें अध्याय 700 श्लोकों वाला बन गया। इसी तरह संस्कृत भाषा में कही गई या लिखी गई भगवत गीता के भी भावनात्मक अर्थ, शब्दार्थ और उस समय के जनपद के हिसाब से अर्थ और वास्तविक अर्थ को अगर हम देखें तो वास्तविकता को जानना और वर्तमान में उसकी उपयोगिता को समझना बहुत जरूरी है। जो हमारे सामने एक श्लोक है, गामाविश्य च भूतानि धारयम्याहं विमोजसा पुष्णामि च औषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। पूरे धरती को मैं उठा के रखता हूं। मैं ना, पूरी धरती मेरे आधार पे खड़ी है और मैं
चंद्र में मतलब चंद्रमा में ऐसे औषधीय शक्ति रखता हूं जिससे मानव मात्र की कई सारी समस्याओं का उपशमन हो जाता है। सारी मनुष्य आत्माओं के रखवाला हूं मैं। इसका मतलब क्या है? जो अगर हम इसके शब्द से हटकर भावनाओं को समझने की एक बात करें तो पूरी धरती को मैं उठा के रखता हूं। शास्त्रों में कहा गया वराह अवतार के रूप में भगवान पूरी धरती को उठा के रखा है, लेकिन वास्तविकता सो या हम जो भौगोलिक शास्त्र या वैज्ञानिक से अनुसार समझते हैं उसके अनुसार ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन ये पूरी धरती जो है या भूमंडल कहे या कहे पूरे ब्रह्मांड, इसका संचालन करने वाला स्वयं परमात्मा है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, ऐसे कहा गया है। आगे चलकर जो और एक श्लोक है, अहम वैश्यानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। ये दोनों श्लोक जो पहले हमने सुना, अभी हम जो सुन रहे हैं, अहम वैश्यानरो भूत्वा, मना मानव शरीर के अंदर जो पचनाग्नि है, जठराग्नि जिसे कहते हैं, मैं मनुष्य के शरीर का आधार लेता हूं या मनुष्य के शरीर में जो पचनेंद्रिय है, जो हम खाते हैं उसे पचाने के लिए जो ताकत चाहिए वो मेरे द्वारा ही होता है। इसका शब्दार्थ यही होता है, 4 रूप से मैं पाचन क्रिया कराता हूं। अब शब्दशः अगर अर्थ लेंगे तो जब भगवान ही सबकी पाचन क्रिया को संभालता है तो किसी की पाचन क्रिया कम, किसी की ज्यादा, किसी को पाचन क्रिया के कारण से कई सारी बीमारियां, कई सारी समस्याएं, इतने सब रोग जिसका उपशमन ही नहीं है। ऐसे क्यों हो रहा है? क्या भगवान भी पक्षपात करता है, भेदभाव करता है? ऐसी एक सोशल क्वेश्चन हमारे सामने आ जाती है। इसीलिए पहले से मैंने कहा शब्दार्थ में मत जाइएगा। भगवान के कहने का या यूं कहे वेद व्यास जी के लिखने का, इसमें मतलब क्या है? वैसे तो हम सभी जानते हैं हर मनुष्य के शरीर में एक चेतन आत्मा मौजूद है और वो चेतन आत्मा शरीर के जो मैकेनिज्म है उसके द्वारा हर शरीर का संचालन करती है। और ये आत्मा का जो प्रभाव है, आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा का जो संस्कार है, जो पूर्व कर्म का फल है, उसका प्रभाव शरीर के पचनेंद्रियों या शरीर के मैकेनिज्म के ऊपर जरूर होता है। और शरीर की जो रचना है वो भी उस आत्मा के संस्कार के अनुसार ही हुआ होता है। हर एक को 2 आंखें हैं, हर एक के शरीर की वैसे ही व्यवस्था है, लेकिन उसमें भी थोड़ा आगे पीछे, किसी की आंखों में ज्यादा रोशनी, ज्यादा ताकत है ना। इसका कारण उसके पूर्व जन्म के संस्कार मानते हैं, कर्मफल मानते हैं। लेकिन पूरी जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं, ये जो पूरा व्यवस्था है, इस सब का संचालन करने वाला स्वयं परमात्मा है। जैसे देखिए, एक फिल्म का कोई डायरेक्टर है, अगर फिल्म बहुत सक्सेसफुल हो जाता है तो डायरेक्टर का नाम प्रसिद्ध हो जाता है, लेकिन जो रोल मिला हुआ रहता है वहां एक्टर्स को, डायरेक्टर ही उसका मैनेजमेंट देखता है, लेकिन अच्छा करना न करना ये सब एक्टर के हाथ में होता है। इसी तरह ये सृष्टि एक बेहद का नाटक है। इस बेहद नाटक का रचयिता स्वयं परमात्मा है, निर्देशक भी वो खुद ही है, लेकिन हर एक आत्मा की अपनी अपनी रोल है, जो परमात्मा से प्रदत्त शक्तियों को जितना उपयोग करता है खुद के ऊपर अवलंबित है, खुद के ऊपर निर्भर है, लेकिन करना तो खुद को ही है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये पेचीला जरूर है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। इसमें छोटे से एक अगर हम उदाहरण इसके साथ लेंगे, एक लड़का पहली बार अकेला यात्रा पर निकला हुआ था, कहीं जगह जाना था उसे पढ़ाई के लिए,
माता पिता स्टेशन तक आए थे, ट्रेन में चढ़ा दिए, कहते हुए कि टिकट संभाल के रखना, खान पान की चीज है, ये है वो है, सब कुछ दे दिए, उसे ट्रेन में बिठा दिए रिजर्वेशन टिकट देके। बच्चा पहली बार जा रहा था, अंदर में एक डर तो था ही। बस अभी ट्रेन छूटने ही वाली थी, तब उनके पिताजी ने उनके जेब में कुछ डाल दिया, कहा कि अगर कुछ बहुत सारे दुविधाएं आ जाए मन में तो ये जो मैंने डाला है इसे निकाल के देख लेना। बस ट्रेन आगे जा रही थी, सभी पैसेंजर्स भरते गए, शोर मचता गया, ये आ गए वो आ गए, भयभीत हो गया लड़का, पहली बार ट्रैवल कर रहा था, भयभीत हो गया। तब उसे याद आया चढ़ते समय लास्ट में पिताजी ने जेब में कुछ डाला था, तो उसने जेब से कुछ निकाला तो वो एक चिटकी थी, छोटी सी नोट। चिटकी जब खोला उसने, उसके अंदर लिखा हुआ था, बच्चा परेशान मत होना, अकेला मत समझना, दूसरे अगले ही डिब्बे में मैं बैठा हुआ हूं, तुम्हारे अंदर आत्मनिर्भरता है इसलिए तुम्हें अकेला चढ़ाया है, लेकिन अकेला छोड़ा नहीं है, आगे वाले डिब्बे में मैं बैठा हुआ हूं। बस तसल्ली हो गई और उसकी यात्रा बहुत सुखद रूप से रही। एक छोटी सी घटना है। हमारी भी ये जिंदगी की यात्रा जो हम तय कर रहे हैं, हम भूल जाते हैं कि हम अकेले तय नहीं कर रहे, हमारे साथ स्वयं भगवान है, उसका वादा है, वो हमारे साथ है, हमारे चारों ओर है, हमें रक्षा प्रदान कर रहा है, हमें सब कुछ उसी के द्वारा प्राप्त हो रहा है। लेकिन यंत्रारूढ़ानि माया, माना जो व्यवस्था है उसी के अनुसार मिलेगा, जितना चाहिए उतना नहीं है, जो मिलना है वो मिलेगा। हम जो चाहते हैं वो नहीं होगा, जो मिलना होगा वो मिलेगा। एक व्यवस्था है, इससे हटकर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसके पीछे की ताकत भगवान जरूर है, क्योंकि हम पहले से ही इस अध्याय में सुनते आए कि ये मानव सृष्टि या मानव जीवन भी कहे एक अश्वत्थ वृक्ष के माफिक है, चलनशील है। इसका बीज तो स्वयं परमात्मा है, मतलब इसमें जो भी हो रहा है बीज के अकॉर्डिंगली तो हो रहा है। इसलिए आगे के श्लोक में जो हम सुनते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान मपोहनम च वेदैश्च सर्व अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविदेव चाहम। मैं, भगवान कहते हैं, मैं सभी के हृदय में सन्निविष्ट हूं। कई बार ये शब्द गीता में रिपीट होते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं समाया हुआ हूं। हर शरीर में एक आत्मा है। भगवान कहते हैं मैं हृदय में समाविष्ट हूं। इसका मतलब है भगवान की ताकत, भगवान का प्यार, भगवान का स्वरूप जो है प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, वो सारी चीजें हमारे अंदर भी है। सभी के हृदय के अंदर भगवान की जो छवि है वो समाई हुई है। भगवान समाया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान आकर बैठा है, नहीं, क्योंकि भगवान इसके मोह जाल में तो फंसता नहीं है, और भगवान ऐसे सभी के अंदर तो रह नहीं सकता है। एक भावना है, और मनुष्य आत्मा में जो भी ज्ञान है, जो स्मृति है ना, ये सभी मेरे द्वारा दिया गया है। स्मृतिर्ज्ञान मोहनम च, और वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं हूं, और वेदांत को भी मैं ही जानता हूं। पूरी तरह से वेद विद्या जो है वो मैं ही जानता हूं। इससे ये तो मतलब हो गया, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कईयों के शायद उनके घरों में, घराने में कोई वेद पढ़ा होगा, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, हम देखते हैं ऐसे सरनेम वाले। उनके घराने में, पूर्वजों में, पुरखों में किसी ने चारों वेदों को पढ़ा होगा, किसी ने 3 वेदों के अध्ययन किए होंगे,
किसी किसी का बहुत अच्छा पांडित्य रहा होगा, विद्वान रहे होंगे, लेकिन जो वेदों में कहा गया है वो पूरी तरह से कोई मनुष्य नहीं जान सकता। अगर जान सकता है तो भगवान ही है, ऐसे कहा गया है। वैसे मेरी एक सोच है इसमें, भगवान जो ज्ञान का सागर है, उसे वेदों को जानने की क्या जरूरत पड़ी, है ना। मनुष्यों ने अपने अपने समझ के अनुसार कुछ कुछ बातें जो समयानुसार अनुभव किया या किसी को साक्षात्कार हुआ, उसके आधार से जो लिखी गई बातें हैं वो वेद कहलाए, स्मृतियां कहलाई, उपनिषद कहलाए। लेकिन जो मनुष्यों से रची गई इन किताबों को, शास्त्रों को भगवान ने क्यों जाना या भगवान को जानने की क्या जरूरत है। लेकिन सभी को सब कुछ देने वाला भगवान ही है, भले वो हमारा कर्मफल ही क्यों ना हो, लेकिन देने वाला तो विधाता ही है। इस दुनिया में देने की ताकत भगवान के सिवा किसी के पास नहीं है। इसीलिए हमें अगर भगवान के पास जाना है तो हमारे अंदर भी देने की भावना होना बहुत जरूरी है। एक बहुत गरीब महिला थी, वो भगवान पे बहुत विश्वास रखती थी। एक दिन इतनी विकट परिस्थिति आन पड़ी, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो उसने सोचा देने वाला तो भगवान है, तो उसने एक रेडियो में अनाउंसमेंट दिया कि शायद भगवान सुनकर मुझे कुछ भेज देवे। मेरी ऐसी विकट परिस्थिति है, खाने के लिए अन्न नहीं है, भगवान मुझे आप इसकी व्यवस्था करके दें। सभी ने सुना, रेडियो में आ गया था। तो एक बहुत बड़ा अमीर था, बहुत अहंकारी भी, घमंडी था। उसने सोचा मैं एक मजाक करता हूँ। अपने सेक्रेटरी से बोला कि फलाने महिला है ना, उसको जितना चाहिए अनाज दा के दे देना। अगर पूछे उसने कि किसने दिया तो कहना शैतान ने भेजा है। ठीक है। उसके सेक्रेटरी उस गरीब महिला के घर पहुंचे और जितना चाहिए सब दे दिया। भर भर के डिब्बे भर गए, घर में बहुत सारे अनाज, जितना चाहिए था आ गया। लेकिन महिला ने कुछ नहीं पूछा, तो सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। उसने महिला से कहा कि पूछोगे नहीं किसने भेजा है। तो महिला मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, अगर भगवान ने आदेश दिया तो शैतान को भी मानना पड़ेगा। तो मेरे तो विश्वास भगवान पे है, उसी ने भेजा है, दिया कितने किसने भी हो, मुझे क्या मतलब। देखिए कितना सुंदर। क्या हम भगवान के ऊपर इतना विश्वास रखते हैं? ये जो 3 श्लोक अभी हमने सुना, इसका मतलब क्या है कि अब अगर हमारे अंदर ज्ञान है, हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिख रहे हैं, हम बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं, तो हम कभी ये ना भूले कि केवल हमारी संपदा नहीं है या हमारा ही ये सब कुछ कमाई नहीं है, इसके पीछे भगवान का हाथ है। देने वाला वो खुद है, इस सृष्टि को चलाने वाला वो खुद है। मतलब हर एक के शरीर में प्रवेश करके पाचन क्रिया, ये क्रिया वो नहीं कराता, लेकिन समस्त सृष्टि को कर्म फल के अनुसार चलाने की जो एक मैकेनिज्म है, उसे वो संभालता है। इसलिए ये मानव सृष्टि का वो बीज है, वो मूल है, वो सनातन है, वो सत्य है। हम सब उन्हीं से जुड़े हुए हैं। अगर हम उनसे जुड़े हुए ये भूल जाते हैं तो हम शैतानों से जुड़ जाते हैं। हमारे अंदर शैतान की ताकत आ जाती है, जिसके कारण हम भटक जाते हैं, जो आज दुनिया में हो रहा है। जैसे शास्त्रों में हिरण्यकशिपु की वरदानों की बातें आती है। ताकत तो बहुत था उसके पास, लेकिन उसने उसे ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया। जैसे भस्मासुर की बातें आती है। इसलिए हमें जीवन में भगवान की ताकत को पहचान कर, भगवान की मौजूदगी को महसूस करते हुए आगे बढ़ना है, न कि कभी अहंकार में आना है। हर एक शरीर के अंदर एक आत्मा है और उस आत्मा के अंदर जितने भी ताकत है, ये सब परमात्मा की देन है। ऐसे मान के जब हम उसे उपयोग करते हैं
आत्मनिर्भर तो बन ही जाते हैं और परमात्मा के ऊपर विश्वास होने के कारण अहंकार आने का कोई भी संभावना नहीं रहता, जिसके कारण जिंदगी खुशनुमा हो जाती है। आज दुनिया में मनुष्य भटक गए हैं, है ना? हर चीज सोचते हैं मैंने किया। ये जो मैं आ गया है, जिसके कारण मनुष्य भगवान से बहुत दूर चले गए। अकेलापन भी महसूस करते और अकेलेपन को दूर करने के लिए कई सारी बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। अगर भगवान को साथी बना के चलते हैं, भगवान से मिला हुआ ज्ञान सोमरस का पान करते, तो दूसरे कोई आदतों के वश होने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए यथार्थ रूप से गीता को हम समझे, चलते चलते गीता के अर्थ को समझे, ना कि उसे अनर्थ कर ले, और वास्तविकता को जानकर जिंदगी को खूबसूरत बनाए। ओम शांति। परमात्मा द्वारा उच्चारित, सारे विश्व में सुप्रसिद्ध और सुपरिचित श्रीमद् भगवद गीता का अनुपम ज्ञान वर्तमान समय की आवश्यकता अनुसार ही हमें प्राप्त हुआ है। गीता ज्ञान द्वारा परमात्मा अब ये ज्ञान दे रहे हैं कि वे इस सारी सृष्टि का संचालन करने वाले हैं। समस्त सृष्टि को कर्म फल के अनुसार चलाने की जो विधि है, उसके भी वे नियंत्रक हैं। हमें जो कुछ इस सृष्टि से प्राप्त होता है, वह सब कुछ उस दाता की ही देन है, परंतु यह प्राप्ति भी कर्मों के अनुसार से और नियम अनुसार ही होते हैं। इस सारी सृष्टि में एक भगवान के अलावा कोई और सच्चा दाता हो नहीं सकता, क्योंकि दाता वही हो सकता है जो स्वयं समर्थ हो और सदा ही समर्थ रहता हो। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। मानव सृष्टि के वे मूल बीज हैं, सनातन सत्य हैं। हम सभी एक उन्हीं से अदृश्य रीति से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमें भगवान की ताकत को पहचान कर उनकी मौजूदगी को महसूस करते हुए आगे बढ़ना है, ना कि अहंकार में आकर कार्य व्यवहार करना है। तो चलिए गीता ज्ञान के यथार्थ भाव को हम समझें, जिससे कि अनर्थ से बचकर हमारा जीवन खूबसूरत बन जाएगा। ओम शांति।